अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ न्यू स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सिर्फ 5 मिनट में बन जाने वाले स्नैक्स बनाने की रेसिपी। किचन में मौजूद चंद ही चीज़ों से ये ज़बरदस्त से स्नैक्स बनकर तैयार हो जाते हैं। टी टाइम के लिए ये आइडियल सी रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइस, साथ में बॉयल अंडे, बॉयल आलू। तो सबसे पहले बाउल में हम डाल देंगे बॉयल आलू। 1 कप बॉयल आलू है। इसके बाद डाल देंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक चॉप काट कर। ये डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे बॉयल अंडे। इनको मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया था। अब ये डालने के बाद बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे, इससे काफ़ी अच्छी सी लुक आ जाएगी इसकी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे स्पाइसेस, तो टेस्ट के हिसाब से आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच डाल देंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही डाल देंगे इसके अंदर आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच डाल देंगे इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद, मसाले डालने के बाद हाथों से हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी है। इसके बाद हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और तकरीबन 2 चम्मच जितना ये मिक्सचर लेकर इस तरह से पहले इसको गोल बॉल बना लेंगे और फिर इस तरह से इसकी चौरस शेप इस तरीके से इसकी बना लेंगे। तो देखिए एक पीस मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है, बाकी के तमाम पीसीस इसी तरह से हम तैयार करके रख लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये लग रहा है। अब इसको हम साइड पर रख देंगे। यहाँ पर है बाउल में 1 कप मैदा। इसके अंदर डाल देंगे हम तकरीबन 1/4 चम्मच नमक। इसके साथ ही आधी चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। तमाम ड्राई चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। 1 गिलास तकरीबन पानी जाएगा इसके अंदर। पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पर हैंड विस्क से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए यहाँ पर ज़्यादा गाढ़ा या पतला ना हो, इस तरह का ये मिक्सचर तैयार कर लें। अब इसको हम साइड पर रख देते हैं। यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस हैं, इनको देखिए इस तरीके से छुरी से इसके किनारों को हम अलहदा कर लेंगे। अब इनके हम ब्रेड क्रम्स रेडी कर लेंगे और जो दरमियान वाला पार्ट है ना, इसके हम 4 पीसेस कट कर लेंगे। और जो हमने मिक्सचर के चौरस कबाब तैयार करके रखे थे ना, वो एक इसके ऊपर रखकर, दूसरा ब्रेड का स्लाइस इसके ऊपर रखकर इसको हल्का सा प्रेस करके और देखें हल्का सा इस तरीके से हम इसको टैप कर देंगे ताकि इसकी शेप एक जैसी बन जाए। तो देखें यहाँ पर मैं आपको क्लोज़ कर कर दिखा देती हूँ। देखें ज़बरदस्त सा हमारा एक पीस तैयार है। बाकी के तमाम पीसीज हम इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीका है ज़बरदस्त से स्नैक्स बनाने का। तो देखें तमाम यहाँ पर मैंने रेडी कर ली हैं। अब मैदे वाले मिक्सचर में इस तरीके से हम इसको डिप कर देंगे, इस तरीके से। अब ये अच्छे से इसके ऊपर लगा देने के बाद इसको हम निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। और इस तरीके से देखिए हमने चारों तरफ इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरे से स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। अच्छे से देखिए ब्रेड क्रम्स हमने लगा लिए हैं और बाकी के तमाम पीसीज हम इसी तरह से पहले तैयार करके रख लेंगे। अब पैन में ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था। अब इस तरह से 3 से 4 पीसीज इसके अंदर डाल देंगे और मीडियम टू लो आंच पर हम इनको स्नैक को एक साइड से फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं, आपने तेज़ आंच पर इनको फ्राई नहीं करना। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। देखें ज़बरदस्त सा एक साइड से कलर आना शुरू हो गया है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे। देखें यहाँ पर 2-2 मिनट के लिए हमने दोनों साइड से इनको फ्राई कर लिया था। अब मज़ीद अच्छा सा कलर लाने के लिए और मज़ीद इसको कुरकुरा सा बनाने के लिए हम 1 से 2 बार इसकी साइड को चेंज करते हुए दोनों साइड से इनको फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए ज़बरदस्त से हमारे ये मज़ेदार से स्नैक्स तैयार हैं। इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ गया है। अब इनको हम निकाल लेंगे। बाकी के तमाम पीसेस इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है मज़ेदार से सिर्फ़ 5 मिनट में किचन में मौजूद चंद ही चीज़ों से बन जाने वाले स्नैक्स। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यमी से ये स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करा देती हूँ। देखें इस तरीके से। तो आप भी इसको बनाकर शाम की चाय के साथ या फिर बच्चों को लंच में भी बनाकर दे सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।